हाय दोस्तों, कई बार हम न्यूज़पेपर या फिर टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि आज XYZ कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से रिमूव कर दिया। एम्प्लॉयज़ को कुछ मंथ्स की एडवांस सैलरी देकर उनको जॉब से रिमूव करना बहुत ही कॉमन हो गया है। बड़ी बड़ी MNCs तो कॉस्ट कटिंग के नाम पर हज़ारों एम्प्लॉयज़ की कंपनी से हमेशा के लिए छुट्टी कर दे रही है। हम आपको कुछ डेटा देते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ग्लोबल लेवल पर ले ऑफ कितना बढ़ गया है। अमेज़ॉन ने साल 2023 में 27,000 जॉब्स को कट किया। सिस्को ने फरवरी 2024 में उसके 5% वर्कफोर्स का ले ऑफ किया। रिवियान, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, उसने 10% वर्कफोर्स को फरवरी 2024 में ले ऑफ कर दिया। नोवार्टिस, जो कि एक ग्लोबल फार्मा कंपनी है, उसने अप्रैल 2024 में 680 एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ किया। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो फिर आपको भी अपने जॉब लॉस के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको बिल्कुल भी उस टाइम का वेट नहीं करना चाहिए जब आपका HR आपसे कहे कि आपको कल से ऑफिस नहीं आना है। जॉब चले जाने के बाद इंसान की ज़िंदगी का सबसे टफ फेज स्टार्ट होता है। सीधी सी बात है कि कोई भी इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन आज हम आपको उस टफ सिचुएशन के लिए रेडी होने के कुछ पावरफुल टिप्स देने वाले हैं जिससे आपको आपके मुश्किल दिनों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। एक फेमस कहावत तो आपने ज़रूर ही सुनी होगी कि प्यास लगने से पहले कुआं खोदो, या फिर प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बस दोस्तों, आपको भी इसी फेमस स्टेटमेंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और जॉब लॉस से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम करने हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि जॉब लॉस से पहले आपको करना क्या है। नंबर 1, अवॉइड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होनी चाहिए। दोस्तों, अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करो और वो सारे एक्सपेंसेस जो अननेसेसरी हैं और आप पर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो और हो सके तो उन्हें कंप्लीटली स्टॉप कर दो। परचेसिंग के टाइम भले ही आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही मामूली और सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसे कई बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस बड़े बनकर एक बड़ा अमाउंट आपके जेब से खाली कर देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखो दोस्तों कि हर एक पैसा जो आपने सेव किया वो ऐसा ही है जैसे उस पैसे को आपने कमाया है, तो अपनी सेविंग पर भी आपको खास ध्यान देना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि वो एक्सपेंसेस जिन्हें आप कंट्रोल या फिर स्टॉप कर सकते हो। फैंसी कॉफ़ी ड्रिंक इन रेस्टोरेंट, ईटिंग आउट रेगुलरली, अनकंट्रोल ऑनलाइन शॉपिंग, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, कॉस्टली गैजेट्स, ब्रांडेड क्लॉथ्स, अनयूज्ड एंटरटेनमेंट ऐप्स। दोस्तों, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना मंथली बजट भी बना लो। बजट बनाने के लिए आप अपने इनकम के सभी सोर्सेस को ध्यान में रखो, जैसे आपकी सैलरी, साइड हसल और आपके इन्वेस्टेड मनी। बजट बनाने में आपको अपने एक्सपेंसेस पर भी खास ध्यान देना होगा। कुछ एक्सपेंसेस तो आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस होंगे जैसे फूड, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो आपके लिए ज़रूरी नहीं और जो आपके डिमांड से रिलेटेड हों उन्हें आप आसानी से कंट्रोल या फिर स्टॉप कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट काम जो कि आपको करना है वो ये कि अपने कर्जों से जितने जल्दी हो सकते हैं आप फ्री होने की कोशिश करो, क्योंकि डेट फ्री और इंटरेस्ट फ्री लाइफ जीने का मज़ा ही अलग है। नंबर 2, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। अपने और अपने फैमिली के लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो आपके पास कम से कम 3 to 6 मंथ्स की सेविंग होनी ही चाहिए, जिससे आप जॉब लॉस के बाद अपने फैमिली को सरवाइव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी फंड आपको न्यू जॉब मिलने तक फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और आप पर किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने देगा। दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहां आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है या किसी वजह से आप ये फंड अपने लिए सेव ही नहीं कर पाए, तो फिर आपको बहुत ही भयंकर सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आप जॉब लॉस के साथ साथ फाइनेंशियली भी कंगाल हो चुके होंगे। इसलिए हमारी मानो दोस्तों और आज ही से इमरजेंसी फंड में अपनी सेविंग स्टार्ट कर दो। मान लो कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 है और आप कम से कम 3 मंथ्स के लिए इमरजेंसी फंड सेव करना चाह रहे हो और आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस मान लो 20,000 है, तब आपको मिनिमम 60,000 रुपीज सेव करने होंगे। नंबर 3, एक्सप्लोर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपनी जॉब पर ही कंप्लीटली डिपेंड हो और आपका कोई दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है तो फिर आप बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जितने जल्दी हो सके अपने नेक्स्ट अर्निंग सोर्स को स्टार्ट कर दो। आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने से आपको जॉब लॉस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा
और आप मेंटली बहुत ही पीसफुल रहोगे और नेक्स्ट जॉब मिलने तक आप फाइनेंशियली भी स्टेबल रहोगे। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से काम हैं जो आप फुल टाइम जॉब करते हुए कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, स्टॉक फोटोग्राफी, एफिलिएट मार्केटिंग, क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।